जीवमजीवं दव्वं जिणबरवसहेण जेणणी दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है और इसकी शैली जो है बड़ी सुगम है, सरल है, सभी को लिए पठनीय है और याद करने योग्य भी है, क्योंकि इसमें 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, मोक्ष मार्ग का और ध्यान का बहुत सुंदर संक्षेप में वर्णन है। जो है 12 नंबर की गाथा पढ़ रहे थे और जिसमें जीव समास की चर्चा चल रही थी। उसमें हम पर्याप्ति के बारे में समझ रहे थे। पर्याप्ति में कल देखा था कि जो मनहा पर्याप्ति है, वो मनहा पर्याप्ति किसे कहते हैं, तो उसकी चर्चा कल बताई थी कि जो द्रव मन है, हृदय स्थान के मध्य स्थान में एक द्रव मन की रचना होती है। यदि द्रव मन ना हो तो हमारा आत्मा जो भाव मन है वो कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए द्रव मन होना जरूरी है जब तक जीव संसार में है। जब यह शरीर से बिल्कुल हट जाता है, शरीर भी छूट जाता है, कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, तो फिर इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। और देखा जाए तो फिर जो हमारे अरहंत भगवान हैं, उस समय शरीर होते हुए भी भाव मन का अभाव हो जाने के कारण, क्योंकि वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो वहाँ पे द्रव मन होते हुए भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो द्रव मन बनना है, और द्रव मन जब बनता है जब वहाँ पर जो है मनोवर्गणा हो। तो मनोवर्गणा जो है वो द्रव मन बनाए, तो उसके लिए एक आत्मा को शक्ति की आवश्यकता होती है। तो उसी शक्ति की पूर्णता को वो द्रव मन की जो संरचना है, अष्टपंखुड़ी के प्रमाण बराबर, जैसे अष्टपंखुड़ी का एक कमल होता है, ऐसे ही द्रव मन की संरचना होती है। और यदि आप हृदय स्थान में उसे मशीनों के द्वारा देखने जाओगे तो वो आपको नहीं दिखेगा। वो इतनी सूक्ष्म वर्गणाएँ हैं मनोवर्गणा की कि जो हमें दिखाई नहीं दे सकती हैं। अब जैसे भाषा वर्गणा है, आप शब्दों को टेप तो कर सकते हो, लेकिन उन शब्दों को देख नहीं सकते हो जो भाषा वर्गणाओं से बन के निकल रही हैं। ऐसे ही वो मनोवर्गणा की जो संरचना है वो हमको मशीन आदि से देखने में प्राप्त नहीं होंगी, पर वो संरचना है, इतनी सूक्ष्म स्कंदों से वो बना हुआ है। वो द्रव मन जो है उसको कैसे बने, तो कैसे अपने आप बन जाएगा क्या? नहीं नहीं, जब तक आत्मा उस रूप परिणमन ना करे, अर्थात उसको परिणमाए ना, तो आत्मा में एक शक्ति प्रकट होती है और उसी शक्ति की पूर्णता को मनहा पर्याप्ति कहते हैं। तो ये मन पर्याप्ति जो है कौन है? आत्मा की शक्ति द्रव मन को बनाने की, वो भी पूर्णता अंतर मुहूर्त में जीव को हो जाती है। जैसे ही जीव आया, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जन्म लेने गया, तो जैसे ही वह जो जीव वहाँ पहुँचा और वहाँ पर उसने ये सब पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली, ठीक है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर ग्रहण करना है, तो जो दूसरा शरीर ग्रहण करेगा वहाँ पर पहले ही वो 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा। आत्मा कौन करेगा? ध्यान रखना, कौन करेगा? आत्मा, मतलब 6 शक्तियाँ आत्मा अपने में प्रकट करेगी और फिर इसके माध्यम से पूरा उसका जो है आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, स्वच्छवास रूप जो कार्य होने हैं, वो कार्य शरीर बनने के प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार से ये 12 नंबर की गाथा में हमने पर्याप्तियाँ भी पढ़ ली और जीव समास भी पढ़ लिए, और ये भी जान लिए कौन जीव पर्याप्तक है, कौन जीव अपर्याप्तक है। फिर भी 14 प्रकार के जो जीव समास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे। बादर जो है, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक, फिर बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तक, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक और सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय पर्याप्तक और 2 इंद्रिय अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय पर्याप्तक और 3 इंद्रिय अपर्याप्तक, 4 इंद्रिय पर्याप्तक और 4 इंद्रिय अपर्याप्तक,
असंगी पंचेंद्री पर्याप्तक और असंगी पंचेंद्री अपर्याप्तक। संगी पंचेंद्री पर्याप्तक और असंगी पंचेंद्री अपर्याप्तक। इस प्रकार से ये 14 जीव समास हुए। सिद्ध भगवान जीव समास से रहित होते हैं, उनके कोई समास नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो शुद्ध आत्मा हो गए हैं। इस प्रकार से 14 जीव समास हैं और इन 14 जीव समास में अपने अपने योग्य से पर्याप्तियाँ हुआ करती हैं। सबको 6 पर्याप्ति हो जाती हैं ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, अपने अपने योग होती हैं। जैसे एक इंद्री जीव के सिर्फ 4 ही पर्याप्तियाँ होती हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वास पर्याप्ति, ये 4 पर्याप्तियाँ होती हैं। और इन पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है तो जन्म हो जाता है, वो पर्याप्तक हो जाता है। और यदि इसको पूर्ण नहीं कर पाता है तो वो अपर्याप्तक हो जाता है और बीच में ही उसका मरण हो जाता है, ठीक है। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय में एक पर्याप्ति और जोड़ लें, भाषा पर्याप्ति, तो इनकी 5 पर्याप्तियाँ होती हैं। और इन 5 पर्याप्तियों को अंतर मुहूर्त में पूर्ण कर लेता है तो वो पर्याप्तक हो जाता है। और अंतर मुहूर्त में यदि पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो वो अपर्याप्तक होता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। और जो संगी पंचेंद्रिय है उसकी 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। यदि जीव अंतर मुहूर्त में उन 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है तो वो पर्याप्तक हो जाता है। और यदि इनको पूर्ण नहीं कर पाता है, एक भी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता है, प्रोसेसिंग 6 की चलती है, एक साथ 6 को पूर्ण करने की चलती है, पर एक भी पूर्ण नहीं हो पाती है और मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो वो अपर्याप्तक हो जाता है। अपर्याप्तक में समझना कौन सा, लब्धि अपर्याप्तक हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पर्याप्ति का जीव समास का वर्णन पूर्ण होता है। अब गाथा नंबर 13वीं गाथा क्या बता रहे हैं, मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा से जीव के भेद। अभी जीव समास की अपेक्षा भेद किए थे और मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा भेद कर रहे हैं। ये सब वर्णन क्यों चल रहा है यहाँ पर भैया, तो यहाँ जो वर्णन चल रहा है जीव संसारी है इस अपेक्षा से चल रहा है। गाथा नंबर 2 में अपन ने देखे थे जीव के 9 अधिकार, उसमें से एक अधिकार था संसारत्थो, जीव संसारी भी है। अब जीव संसारी है तो कैसा कैसा संसारी है, तो उन्होंने बताया था पहले पूर्वी काय आदि, पृथ्वी कल जल का तुत स्थावर और त्रस, इसके भेद से समझाया। फिर जीव समास से समझाया। बोले और भी भेद होते हैं, बोले हाँ होते हैं। तो मार्गणा की अपेक्षा से जीव के भेद और गुणस्थान की अपेक्षा से जीव के भेद, तो वो भी बात यहाँ पर अपन समझेंगे। तो ये सब संसारी है, ध्यान रखना। जीव समास, मार्गणा, गुणस्थान सब संसारी है। मार्गणातीत होना, जीव समास अतीत होना और गुणस्थानातीत होना, सिद्ध भगवान वो किसी में नहीं आएंगे। सिद्ध भगवान ही शुद्ध आत्मा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा से भी जीव के भेद समझते हैं। गाथा नंबर 13 है, आइए बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण और इसका अर्थ समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 13। मग्गण गुण ठाणेहिम या, मग्गण गुण ठाणेहिम या, 14 हवंती तह अशुद्ध नया, अशुद्ध नया, विण्णेया संसारी, विण्णेया संसारी, सौवे शुद्धा हो शुद्धनया, शुद्धनया। फिर देखिए एक बार, मग्गण गुण ठाणेहिम या, 14 हवंती तह अशुद्धनया, विण्णेया संसारी, सव्वे शुद्धा हो शुद्धनया। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। अब एक बार गाथा को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिम या,
14 हवन्ति तः अशोधनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धा हुशोधनया। इस प्रकार से पूर्ण रूप से गाथा का उच्चारण हुआ। अब अर्थ समझेंगे। मग्गण मतलब मार्गणा, गुणठान मतलब गुणस्थान। तो मार्गणा और गुणस्थानों के भेद से, या मतलब और, मार्गणा और गुणस्थानों के भेद से 14 कितने हैं ये? मार्गणा भी 14 है और गुणस्थान भी 14 है। 14, चौ मतलब 4, 10 मतलब 10, 4 और 10 14। तो ये जो है विभक्ति प्रत्यय, हिम जो है विभक्ति प्रत्यय है, ठीक है ना, तृतीया के बहुवचन से। तो मार्गणा और गुणस्थानों के भेद से, ठीक है, 14 के भेद से, 14 के भेद से हवंती होते हैं जीव अशुद्धनया, अशुद्ध नय से। अशुद्ध नया मतलब क्या है? अशुद्ध नय से जीव के 14 मार्गणा और 14 गुणस्थान से भेद होते हैं। तह तथा, तह तथा विण्या संसारी, विण्या जानना चाहिए, संसारी संसारी, उसे क्या जानना चाहिए? संसारी जानना चाहिए। कौन से जीव जानना चाहिए? संसारी जीव। 14 प्रकार के मार्गणा वाले जीव और 14 प्रकार के गुणस्थान वाले जीव, उन्हें क्या जानना चाहिए? संसारी जीव जानना चाहिए, ठीक है ना। ये संसारी जीव ही हैं। जैसे 14 प्रकार के जीव समाज से भी वो संसारी हैं, इसी प्रकार से 14 प्रकार के मार्गणा संबंधी जीव भी और 14 प्रकार के गुणस्थान संबंधी जीव भी कैसे हैं? वो संसारी हैं। शुद्ध नया, शुद्ध नय से, यहाँ अशुद्ध नय से संसारी जीव है। सव्वे सभी जीव जो हैं शुद्धा हो मतलब निश्चय से, शुद्धा शुद्ध हैं, या हो मतलब ही लगा सकते हैं, शुद्ध ही हैं। शुद्ध नय से सभी जीव कैसे हैं? शुद्ध हैं। हो मतलब यहाँ पर किंतु भी लगा सकते हैं, किंतु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सब्बे सभी जितने भी जीव हैं संसार में वो शुद्धा शुद्ध हैं। चाहे संसार में हो चाहे मोक्ष में हो, यहाँ पर सिर्फ आत्मा की शुद्ध अवस्था को बताया जा रहा है कि आत्मा की दृष्टि से सभी शुद्ध हैं। और कर्म की सापेक्षता से देखा जाए तो कर्म की सापेक्षता से जो 14 प्रकार के जीव समास हैं, 14 प्रकार की मार्गणा हैं और 14 प्रकार के गुणस्थान हैं, वो संसारी हैं। और कर्म को एक तरफ निकाल दो तो मात्र आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो सभी जीव कैसे हैं? शुद्ध हैं। इस प्रकार से ये इसका अर्थ हुआ। अब देखेंगे एक एक शब्द का अन्वयार्थ। तह संसारी, तथा संसारी जीव के अशुद्धनया, अशुद्ध नय से मग्गण या गुणठाणेहिम 14 हवन्ति, मार्गणा व गुणस्थानों की अपेक्षा 14 भेद होते हैं। हो किंतु शुद्धनया, शुद्ध नय से सव्वे सभी जीव शुद्धा शुद्ध है, विण्या जानना चाहिए। शुद्ध नय से सभी जीवों को शुद्ध ही जानना चाहिए। यहाँ पर आचार्य भगवान ने 2 नय बताए, एक अशुद्ध नय और एक शुद्ध नय। अशुद्ध नय जो 2 पदार्थों को मिलकर के बनता है, मतलब मिश्रित पर्याय। यहाँ कर्म और आत्मा दोनों की जो मिश्रित अवस्था है उसको अशुद्ध नय समझना। शुद्ध नय जो एक ही द्रव्य की बात करता है। निश्चय नय से जो जीव शुद्ध हैं वो तो शुद्ध है ही, लेकिन जो जीव संसार में हैं वह भी निश्चय नय की अपेक्षा शुद्ध हैं, क्योंकि वह मात्र द्रव्य को देखता है। तो द्रव्य की दृष्टि से, और कौन से द्रव्य? एक द्रव्य की दृष्टि से मात्र जीव द्रव्य को देखा तो उसकी अपेक्षा से वह शुद्ध है।
क्योंकि निश्चय ने प्रतिपादन जो करता है वो विषयभूत एक द्रव्य को लेकर प्रतिपादित करता है। उस दृष्टि से जीव जो है शुद्ध है, लेकिन वह दूसरे द्रव्य की भी मिलीजुली अवस्था उस जीव के साथ देखे, अर्थात कर्म की अवस्था को भी देखे, तो वह व्यवहार नय हो जाएगा। और व्यवहार नय जो है वह दो द्रव्यों या दो से अधिक द्रव्यों की जो मिलीजुली अवस्था है उस अवस्था को व्यवहार नय कहते हैं। तो व्यवहार नय देख रहा है कि यह जीव जो है अभी कर्म से सहित है, और कर्म से सहित होने के कारण कर्म के जो उदय हैं उन उदयों को वो भोगता भी है, कर्ता भी होता है कर्मों का और कर्मों का भोगता भी होता है। तो ये व्यवहार नय की दृष्टि से होता है। तो कर्म सापेक्षता से यह व्यवहार नय जीव का चलता है, जिससे यह जीव जो है 14 जीव समास, 14 मार्गणा और 14 गुणस्थान संबंधी जीव के भेद बन जाते हैं। लेकिन शुद्ध नय से हम देखें तो शुद्ध नय से सभी जीव जो हैं कैसे हैं, शुद्ध हैं। तो हम मात्र शुद्ध नय से देख रहे हैं, सभी संसारी जीव शुद्ध हो गए ऐसा मत मानना। कीचड़ में सोना पड़ा हुआ है, हम कीचड़ युक्त है, वो कीचड़ युक्त है इसलिए व्यवहार नय कहेगा ये अशुद्ध है। व्यवहार नय सत्य देख रहा है क्योंकि अभी अशुद्ध है, ठीक है ना। लेकिन निश्चय ने वो कीचड़ को नहीं देख रहा है, सिर्फ सोने को देख रहा है। तो सोने की दृष्टि से वो शुद्ध है, सोने की दृष्टि से शुद्ध है, तो उस दृष्टि से शुद्ध है, ना कि सोना शुद्ध है। सोना शुद्ध तो तब होगा जब वो कीचड़ से निकल करके प्योर आपके शोरूम में पहुंच जाएगा, 16 ताव में तप आ जाएगा, तब जा कर के वो शुद्ध होगा। जब वो सिद्ध बन जाएगा तभी शुद्ध होगा। तो एक दृष्टि है, इस दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध नय से जीव को सभी जीवों को शुद्ध है कहा है। और भी विशेष खुलासा जो होगा वो कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।